आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को 17,496 में बेचने पर एक व्यक्ति को 19% की हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, ये क्या आपका क्वेश्चन 17,496 में बेचने से मतलब सेलिंग प्राइस मतलब एसपी आपका कितना है 17,496। ओके। और आपका क्या एक घड़ी 19% की हानि, लॉस कितना दिया गया है? 19% दिया गया है। ठीक है, ओके। घड़ी का क्रय मूल्य की बात कर रहा है। ठीक है, अब आप देखिए, जो आपका किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है वो खुद में कितना होता है आपका 100% होता है। ठीक है, 17,496 में बेचने पर एक व्यक्ति को 19% की हानि हो रही है। जब आपका कितना होता है, ठीक है, जो वस्तु का क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है आपका खुद में 100% होता है। अगर 17,496 में बेचने पर एक व्यक्ति को 19% की हानि हो रही है, तो 100 में से जब 19% की हानि हो रही है तो वस्तु कितने पर बेची होगी? 100 में से घटाने 19 मतलब 81% वस्तु बेची गई होगी। कितने रुपये में बेची है? 81% पे 17,496 रुपये में, क्योंकि 19% की तो हानि हो रही है ना बेचने पर, और वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है खुद में 100% हो रहा है। तो 19% हम घटा देंगे किस में से 100 में से। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता तो 100 में 19 जोड़ते, लॉस है इसलिए 100 में से 19 घटा रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 81% बराबर 17,496। तो आप 1% की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी आपकी 17,496 बट्टे का 81 होगा। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे तो देखिए, अगर 9 से हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम का 9। ठीक है, अब क्या रह गया आप 9 में 81 84 हो गया, 9 में 81 आ गया 3, 9 चौका 36 और आगे 3 मतलब 9 चौका 36, क्या हो गया ऊपर 1944, और 9 से ये कितने हो जाएगा ऊपर 9 बार। ठीक है, अब 1944 बट्टे का 9, फिर देखिए कटेगा तो काट दीजिए इससे। ठीक है, तो 1% वैल्यू ये अब आपकी क्या आ जाएगी 19, 9 से काटे तो 9 दूनी का 18, क्या आया आपका 14 हो गया, तो 9 का 1 5 हो गया, क्या होगा 54, 9 छक्के 54। तो जो 1% की वैल्यू आई वो कितनी आई आपका 216 रुपये, क्योंकि ये बात तो 81% बराबर 17,496 में थे ना ये, तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 216 रुपये। ठीक है, अब जब 1% की वैल्यू आपकी 216 रुपये आए हैं, ठीक है, कितने आई आपके 216 आए हैं, तो किसी अब क्या बात कर रहा है घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? क्या आपका होता है क्रय मूल्य? किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100%। जब 1% की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है 216 इंटू 100 मतलब 21 छः मतलब 21,600, और 21,600 किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 खर्च करता है। यदि वह इसको 42,000 में बेचता है तो उसको प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, क्या होगा उसका प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करने का। ठीक है, 30,000 में खरीद रहा है, 5,000 उसकी मरम्मत पे खर्च कर रहा है, और बेच कितने में रहा है 42,000 में। अब आगे हम क्या कर रहे हैं उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखिए अब देखिए, ठीक, देखिए क्या है आपका जो बाइक कितने में खरीदी गई थी, कितने में खरीदी गई 30,000 में खरीदी गई थी। ठीक है, क्या होगा आपका खरीदी गई, अब हम आपको बताते हैं खरीदी गई। ओके, और 5,000 क्या किया उसमें मरम्मत पर। ठीक है, अब आप देखिए जो बाइक थी
30,000 की तो खरीदी थी और 5,000 उस पर मरम्मत पर लगा दिए, तो आपको बाइक कितने की पड़ गई? क्योंकि 30 की खरीदी थी और 5 मरम्मत पर लगा दिए, तो बाइक आपको कितनी की पड़ेगी? 35,000 की पड़ेगी। ठीक है, अब 35,000 की बाइक को कितने में बेच दिया गया है? 42,000 में। ठीक है, किसी नेम में बेच दिया गया है? SP, 42,000 में। ओके, अब आप देखें 35,000 की वस्तु को 42,000 में बेचेंगे तो आपका अंतर कितने रुपए में ज़्यादा बेच दिया? CP, ये क्या होगा आपका? CP मतलब लागत मूल्य कितने की आपकी बाइक होगी? लागत 35,000 की होगी और बेच कितने में दिया गया है? 42,000 में। ओके, तो 35,000 की बाइक को अगर 42,000 में बेचेंगे तो कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेचे हैं? 35 से 42 मतलब 7,000 रुपये ज़्यादा में बेचे हैं। प्रॉफिट बट्टे क्या होता है आपका? प्रॉफिट बट्टे क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बट्टे का CP, और CP कितना दिया गया आपका? 35,000। ओके, इंटू क्या होता है आपका? 100 होता है। ओके, 2 जीरो से आपका 2 जीरो हो गया। ठीक, और ये क्या होगा आपका? ये जीरो से ये जीरो ये गया। अब क्या रहेगा आपका? 700 बट्टे का 35, तो 700 बट्टे का 35, तो आपको पता है 35 नहीं होता 70 और जीरो मतलब 20% हो गया क्या आपका? प्रॉफिट। क्या हो गया आपका? 20% प्रॉफिट, और प्रॉफिट जिस 20% हुआ उस पर लगा दीजिए आप टिक। ओके, तो 20% प्रॉफिट किस ऑप्शन में आपका? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है, तो आपका जो CP और SP कितना हो जाएगा? CP और SP का रेशियो कितना दिया गया आपका? 4:5 यही दिया गया है ना, 4:5 दिया गया है। इसका मतलब क्या है आपका? CP बराबर 4, SP बराबर 5। अब CP होता है आपका खरीदा गया मूल्य, SP होता है बेचा गया मूल्य। ठीक है, अब देखिए आपका CP 4 है, SP 5 है, मतलब 4 की वस्तु को कितने में बेचा गया है? 5 का। अगर 4 की वस्तु को अगर हम 5 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा आपका? 1 रुपये का लाभ होगा। और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपका? प्रॉफिट बट्टे CP कितना दिया है आपका? 4 दिया है, इंटू क्या होता है आपका? 100 होता है ना, तो क्या ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 100 बट्टे का 4, और 4 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 25% प्रॉफिट। क्या हो गया आपका? 25% प्रॉफिट, और 25% प्रॉफिट किस ऑप्शन में? उसी पे लगा दीजिए आप टिक, ऑप्शन B इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक वस्तु को 15% लाभ अर्जित करते हुए 7,130 में बेचा जाता है। ठीक है, क्या किया? अगर 15% लाभ लेकर अर्जित मतलब कमाकर 7,130 रुपये में बेचा जाता है, इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसे सॉल्व करने की बड़े ट्रिक बताएंगे एकदम। तो एक वस्तु को 15% लाभ अर्जित करके मतलब 15% लाभ कमाकर कितने बेचा जा रहा है? 7,130 रुपये में बेचा जा रहा है। तो हम आपको बता देते हैं, जब कभी आपको परसेंट में अगर लाभ हो तो 100 में ऐड कर लिखेंगे। ठीक है, अगर हानि हो तो 100 में से घटा कर लिखेंगे परसेंट को। ठीक है, तो आप क्या कह रहा है, एक वस्तु को 15% लाभ अर्जित करके मतलब 100 में से 15 जोड़ेंगे तो 115% बेचा गया जाएगा। कितने बेचा गया जाएगा? 115% में। अगर 15% की हानि होती है 100 में से हम घटा कर लिखते हैं, मतलब 85%। तो आपका अभी फिलहाल में तो 15% लाभ है, तो क्या हो गया आपका? 115%, और रुपये कितने आपके? 7,130 में बेचा जाता है। कितने बेचा जाता है? 7,130 रुपये में। ठीक है, जब 115% बराबर 7,130 रुपये हैं
तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 7130 बट्टे का 115। ओके ना। तो आप अब करते हैं क्रॉस, ठीक है। तो अगर हम 5 5 काट देंगे तो 500 ऊपर वाली संख्या काटें, 5 एकम 5 हो गया क्या 21, 5 चौके 20, ये क्या हो गया 13, 5 दूनी 10, 3 और 6, 1426, और 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूनी 3 मतलब 23 बार। ठीक है, अगर हम 23 से इसे काटें तो देखिए कितना आएगा आपका। 23 से अगर हम किसको काटें 1426, ठीक है 1426, तो क्या होगा आपका 6, तो 6 3 18 हासिल लगी 1, ठीक है, और 12 और 1 13, कितना हो गया आपका 4 और 6 और 23 दूनी 46, कितना हो गया आपका 62, क्या हो गया आपका 1% की जो वैल्यू आई वो क्या होगी आपकी 62। जब ठीक है 62 बार आ जाएगा, ठीक है। जब 1% की वैल्यू आपकी 62 रुपये है, ठीक है, जब 1% की वैल्यू आपकी 62 रुपये है, बात किसी कर रहा है वस्तु का लागत मूल्य, किसकी बात कर रहा है वस्तु का लागत मूल्य। किसी भी वस्तु का लागत मूल्य खुद में कितना होता है 100%। जब 1% की वैल्यू आपकी कितना है 62 है, तो 100% की क्या होगी आपकी 62 इंटू 100 मतलब 6200, और यही हो गया आपका आंसर। 6200 किस ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। यदि कोई व्यक्ति पिज्ज़ा को 200 रुपये में स्टॉल पर बेचता है, ठीक है, क्या कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति पिज्ज़ा को 200 रुपये में स्टॉल पर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 200 रुपये में बेच रहा है तो उसे 20% की हानि हो रही है, ठीक है। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है, क्या कर सॉरी 10% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम आपको अभी पहले ही बताया था, अगर आपका हानि होगा तो 100 में से -% लिखेंगे, अगर आपका प्लस लाभ होगा 100 में ऐड कर लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति पिज्ज़ा को 200 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि हो रही है। अब 200 रुपये में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है 100 में से, क्योंकि फिर कितने में बेचा गया होगा उसमें 100 में से 20% की हानि मतलब 80% बेचा गया होगा पिज्ज़ा। 80% में बेचा गया होगा, कितने रुपये में बेचा जा रहा है 200 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। जब 80% बराबर आपका 200 रुपये है तो 1% बराबर क्या होगा आपका 200 बट्टे का 80, ठीक है। अब हम देखिए काट सकते हैं इसको, तो हम 40 से काट सकते हैं, 40 से डायरेक्ट कट जाएगी, तो 40 से हम इसे काटेंगे ऊपर वाली को 5 बार, और 40 से इसे काटेंगे 2 बार, मतलब 1% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 5 बट्टे का 2 आएगी। जब 1% की वैल्यू आपकी 5 बट्टे का 2 आएगी, अब बात की क्या है, यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। अब हम वो क्या कह रहे हैं 10% का लाभ मतलब 110%, अगर 10% की हानि होती तो मतलब 90%। तो फिलहाल में तो अभी 10% लाभ कमाने की बात कर रहा है, तो क्या निकालेगा आपका 110% निकालने का, ठीक है। जब 1% की वैल्यू आपकी 5 बट्टे का 2 है तो 110% आपका क्या होगा, तो 5 बट्टे का 2 इंटू 110 निकाल दो, 110 आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 2 एक 2 और 2 से इसे काट देंगे तो कितनी हो जाएगा आपका 5 बार, और 5 बार मतलब 55 बार जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 55 करेंगे तो क्या होगा आपका 275, और आर एस, और 275 आर एस किस ऑप्शन में है, वही हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए क्या है, यदि चावल 54 रुपये प्रति किलो पर बेचे जाते हैं, किस हिसाब से बेचे जा रहे हैं 54 रुपये प्रति किलो पर बेचे जाते हैं, तो 10% की हानि होती है
उसे होती है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए चावल प्रति किलोग्राम की कीमत क्या होगी। क्या क्या 54 रुपये में बेचे जा रहे हैं तो 10% की हानि हो रही है, मतलब 90% बेचे जा रहे हैं कितने रुपये पे, 54 रुपये पे। ठीक है, 90% में कितने रुपये बेचे जा रहे हैं, 54 रुपये में। तो 90% बराबर क्या हो रहा है, आपको देख फिर समझाया था मैं। 54 रुपये प्रति किलो के देते जाते हैं, 10% की हानि होती है, मतलब 54 रुपये में बेचे जा रहे हैं तो 10% की हानि हो रही है, मतलब 90% रुपये के बेचे जा रहे हैं तो कितने रुपये में, 54 रुपये में। ठीक है, तो जब 90% में 54 रुपये हैं तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो क्या है आपकी, 54/90। तो हम 9 से इसे दोनों काट सकते हैं, 9 से कितनी हो जाएगा आपका 6 बार, और 9 से 10 बार। तो जो 1% की वैल्यू आएगी वो क्या है आपकी 6/10। जब 1% की वैल्यू आपकी 6/10 आएगी, बात क्या कर रहा है, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए चावल प्रति किलोग्राम की कीमत क्या होगी। 20% लाभ अर्जित करने की बात कर रहा है, मतलब 20% लाभ मतलब 120% आपको ज्ञात करने का है। तो जब 1% की वैल्यू आपकी 6/10 है तो 120% आपको ज्ञात करने हैं। तो 610 इंटू 120 ज्ञात करना है तो 120 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। ठीक है, और आप 10 से 120 को काटें तो 12 बार, और 6 इंटू 12 करेंगे तो क्या होगा आपको 72 रुपये। ठीक है, और 72 रुपये किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, चार कुर्सियों का चार कुर्सियों को सॉरी 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत है। ठीक है, जो चार मतलब जितने में का 4 वस्तु का खरीद मूल्य है, क्रय मूल्य होता है खरीद मूल्य, उतने में ही 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब उतने में ही 3 वस्तु बेची जाती हैं। मतलब कहने का मतलब है जितने मूल्य पे 4 वस्तुएं खरीदी जाती हैं उतने में ही 3 वस्तुएं बेची जाती हैं, तो बराबर लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करने का है। ठीक है ना, तो आप देखिए 4 कुर्सियों का क्रय मूल्य मतलब 4 CP बराबर 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य मतलब 3SP। ठीक है, 4CP इजकल टू 3SP। तो आप CP/SP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3/4। ओके, अब CP/SP क्या हो रहा है आपका 3/4 हो रहा है, मतलब CP बराबर आपका 3 दिया गया है, SP दिया गया है आपका 4। अगर 3 की वस्तु को हम 4 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा आपका 1 रुपये का होगा है, और इंटू के बट्टे में क्या होता है आपका CP कितना है आपका 3 है, और इंटू मल्टीप्लाई 100% से 100 से, तो क्या होगा आपका 100/3 और परसेंट। ठीक है, आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, तो क्या होगा आपका 33 सही 1/3%। अब आप देखिए ऑप्शन क्या दिएगा आपका 100/3 दिया गया, मतलब इस ये है। ठीक है, तो 100/3 अब यहाँ भी तक भी सॉल्व कर सकते हैं तभी आपका राइट माना जाएगा। ठीक है, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, कप का सेट। ठीक है, कप का सेट जब 420 की कीमत कप का सेट जब 720 में कीमत पर बेचा जाता है तब 20% की हानि हो रही है। ठीक है, इसका कहने मतलब क्या है, 420 में कीमत से बेचा जाता है तब 20% की हानि हो रही है, तब 5% का लाभ कमाने के लिए सेठ को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। 720 में बेचे रहे हैं तो 20% की हानि हो रही है, 5% का लाभ कमाने के लिए वस्तु किस मूल्य पे बेचनी चाहिए, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन आपका, जी 720 में बेचे जा रहे हैं। ठीक है, तो 20% की हानि हो रही है, कितने में बेची जा रही है, 20% की हानि बेची जा रही है, मतलब 80%, और रुपये में कितनी बेची जा रही है 720 रुपये। ठीक है,
तो 80% बराबर जब आपका 720 है तो 1% की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी 720 बट्टे का 80। तो आपका 1 जीरो हो गया। अब क्या रहेगा आपका 72 बट्टे का 8। तो 8 से आप 72 काटें तो क्या होगा 9। तो जब 1% की वैल्यू आपकी क्या आएगी और 9 आएगी। ठीक है, जब 1% की वैल्यू आपकी 9 आएगी, बात क्या कर रहा है किस कीमत पर बेचे जाएंगे 5% लाभ कमाने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है 5% का लाभ, मतलब 105% आपको निकालने का है। जब 1% की वैल्यू आपकी 9 है, 105% आपको निकालना है, तो 9 इंटू क्या करेंगे आप 105 निकालना तो 105 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। तो 9 इंटू 105 करेंगे तो क्या होगा आपका 945 रुपये। और 945 रुपये किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, तो 945 किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक प्रकाशक एक पुस्तक को 625 में बेचकर 25% का लाभ कमाता है। 35% का लाभ कमाने के लिए उस पुस्तक को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, 625 में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, मतलब वस्तु कितने में बेची गई हुई परसेंट पे। जब 25% का लाभ हो रहा है, हमने क्या कहा था अगर हानि होगी तो 100% माइनस वाले लिखेंगे, अगर लाभ होगा 100% पे ऐड कर लिखेंगे। ठीक है, फिलहाल में आपका 25% का लाभ है, मतलब 125%। ठीक है, 125% में बेचा जा रहा है कितने रुपये में 625 में। तो जब 125% बराबर आपका 625 है, तो 1% बराबर क्या होगा आपका 625 बट्टे का 125। तो आपको पता है 625 कितने का वर्ग होता है आपका 25 का, और 25 से आप 125 काटेंगे तो 5 बार। अब क्या रहेगा आपका 25 बट्टे का 5, तो 5 से फिर 25 काटेंगे तो क्या होगा 1% की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी आपकी 9 सॉरी 5। जब 1% की वैल्यू आपकी 5 आएगी, बात क्या कर रहा है आपका 35% का लाभ कमाने के लिए उस पुस्तक को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। मतलब 135%, 35% की लाभ कमाने की बात कर रहा है, मतलब 135% आपको ज्ञात करना है। जब 1% की वैल्यू आपकी 5 रुपये के बराबर है, तो 135 आपको गुणा करना है, प्राप्त करना है 135%। तो 135 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। तो 5 इंटू 135 करेंगे तो 5 पंगे 25, 2 15, 2 17, 17 की 7 हासिल लगी 1, और 5 और 1 6, और 675 किस ऑप्शन में आपका वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 675 आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका देखिए, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची। बी ने उसे आगे सी को 12% हानि पर बेच दी। यदि सी ने उस वस्तु के लिए 815 रुपये का भुगतान किया, ए ने उस वस्तु के लिए कितने रुपए का भुगतान किया। ठीक है ना, तो देखिए आप क्या करें, ए 3 लोग हैं, ए ने बी को बेचा है, बी ने बेचा सी को, और सी ने कितने का भुगतान किया आपका 1815 रुपये का। कितने का 1800। ए ने बी को बेचा, बी ने बेचा सी को, सी ने कितने का भुगतान किया 1500 रुपये का, सॉरी 1815 का। ठीक है, तो अब आप देखें जो ए ने बी को बेचा है 25% का लाभ लेकर, मतलब 25% का लाभ, मतलब ए ने बेची 125% पे। 25% का लाभ जब ए ने लिया है तो ए ने कितने में बेची हुई 125% पे। ठीक है, बी ने उससे आगे सी को 12% की हानि पर,
जब बी ने आगे जो सी को बेचा है वो कितने बेचा है, 12% की हानि पर, मतलब 88% बेचा है। कितने बेचा है, 88% पे, ठीक है। अब आप देखें ए ने उस वस्तु के लिए कितने रुपए का भुगतान किया। अब ए ने तो बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और सी ने खरीदा है कितने में, 1815 रुपये में। ए ने हमको पता नहीं था कितने में खरीदा, तो ए को हम अभी रहने दें, ए इंटू करेंगे आप, तो 125% बेचा है इन्हें बी को, तो 125 बट्टेगा परसेंट पे तो बट्टेगा 100 इंटू बी ने बेचा सी को 88% पे, मतलब 88 बट्टेगा 100 बराबर सी ने कितने में खरीदा आपका, 1815 में, ठीक है। अब आप देखें सिंपल ट्रिक काटेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो अगर हम 25 से इसे काटेंगे 125 तो क्या हो जाएगा आपको 5 बार, और 25 से इसे काटेंगे तो क्या आपको जाएगा 4 बार, ठीक है। तो 5 एकम 5, और 5 से इसे काटेंगे 20 बार, ओके। अब आप देखें ए बर इंटू 88 बट्टेगा क्या होगा आपका 4 इंटू 20 मतलब 80 बराबर 1815, यही है ना आपका। तो आप देखेंगे अगर हम 8 से दोनों काटेंगे तो क्या होगा आपको 11 बट्टे का 10, तो 88 बट्टे का 80 था, तो 8 से हम दोनों काटे तो 11 बट्टे का 10 हो गया। तो ए इंटू 11 बट्टे का 10 बराबर क्या हो जाएगा 1815, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 1815, ठीक है। तो अब आगे देखें आप, तो अब याद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ऊपर को मल्टीप्लाई करें तो 11 ए बराबर क्या हो जाएगा 10, 11 ए बट्टी का 10 बराबर 1815 बट्टे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप क्या करेंगे 11 ए बराबर 1815 इंटू 10, ठीक है। तो 11 जब आपका मल्टीप्लाई में हो तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 1815 इंटू का 10 बट्टी का 11, तो 11 से हम इसे काटें तो 11 एकम 11 क्या होगा आपका 7, और क्या होगा 71, तो 11 छः 66 क्या हो गया 5, मतलब 165 बार जाएगा। तो 165 इंटू क्या है आपका 10, तो क्या हो जाएगा आपको 165 इंटू 10 करें तो क्या हो जाएगा आपका 1650, सॉरी कोई मिस्टेक हो रही है। तो 1650 यही होगा क्या आपका, सॉरी ऑप्शन गलत लिख लिया था, ठीक है। तो 1650 किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप फिर भी एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है ना।